हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। कोशिका झिल्ली के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। ए, सामान्यतः बड़े अणुओं की तुलना में छोटे अणु आसानी तथा तीव्रता से पार हो जाते हैं। बी, इनमें से जल में घुलनशील पदार्थ लिपिड में घुलनशील पदार्थों की तुलना में कम तेजी से पार होते हैं। सी, झिल्लियां चयनात्मक रूप से पारगम्य होती हैं। डी, इनमें से कोई नहीं। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कोशिका झिल्ली की पारगम्यता। आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। कोशिका झिल्ली की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। जिसमें यह परिधीय प्रोटीन है या आंतरिक प्रोटीन होते हैं तथा यह आंतरिक प्रोटीन से बना चैनल है। यह फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है तथा यह कोशिका झिल्ली की संरचना है। कोशिका झिल्ली में आयन और अणुओं के अंदर बाहर आने जाने को नियंत्रित करती है। इसमें से बड़े अणुओं की तुलना में जो छोटे अणु होते हैं वो आसानी से निकल पाते हैं। कुछ अणुओं के लिए प्रोटीन चैनल की आवश्यकता होती है। कुछ अणु प्रोटीन चैनल से पार हो पाते हैं। जो ध्रुवीय अणु होते हैं जैसे कि जल, लिपिड की जो फॉस्फोलिपिड की द्विक स्तर होता है, फॉस्फोलिपिड के द्विस्तर से आसानी से नहीं निकल पाते। इन्हें वाहक प्रोटीन की जरूरत होती है। आइए विकल्पों को देखते हैं। कोशिका झिल्ली के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। हमें इसमें गलत कथन को चुनना है। सामान्यतः बड़े अणुओं की तुलना में छोटे अणु आसानी और तीव्रता से पार हो जाते हैं, यह कथन सही है। इसमें जल में घुलनशील पदार्थ यानी ध्रुवीय जो अणु होंगे वो लिपिड में घुलनशील पदार्थ की तुलना में कम तेजी से पार हो पाते हैं, यह कथन भी सही है। झिल्लियां चयनात्मक रूप से पारगम होती है, यह भी सही है। ये सभी वस्तुओं के लिए पारगम नहीं होती हैं, कुछ चीजों के लिए ही पारगम होती हैं। डी, इनमें से कोई नहीं, यह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्योंकि ये सभी विकल्प सही हैं तथा इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।